अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एग्जॉस्ट लगवाने की बात भी कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर हम पॉसिबल भी कर दिखा दें, ये दोस्तों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट देख पा रहे हो। क्या हाल चाल है, और न्यू दिन के साथ आप सभी कर देते हैं स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इंद्र, आप लोग देख रहे हो इंद्र यूट्यूब चैनल। एंड आज का थंबनेल देखकर आपने पहचान नहीं लिया होगा कि आज हम वीडियो में क्या करने वाला है। कि आपने सोचा नहीं होगा क्या एक स्प्लेंडर बाइक में अगर हम एग्जॉस्ट लगवाए तो लग सकता है, वो भी ZX का एग्जॉस्ट, जो 10R सुपर बाइक्स H2 बड़ी बड़ी बाइक्सों के जोश लगते हैं। अगर हम उसको स्प्लेंडर बाइक में लगाएं तो वो क्या लगेगा। तो चलो आज उसको मैं क्लियर कर देता हूँ इस पूरे ब्लॉग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं दिखाता हूँ आपको बाइक, ये खड़ी है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बड़े स्टैंड पर लगाता हूँ कि आपको मैं पूरे क्लियरली एंड ब्रीफली समझा पाऊँ कि क्या अगर हम एग्जॉस्ट सच्ची में चेंज कराते हैं तो क्या लगेगा ये एग्जॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पुराने वाला जो पीछे से आता है ये देख पा रहे हो। अगर हम सपोज करो एग्जॉस्ट लगवाते भी हैं, उनके एग्जॉस्ट होते हैं सिंपल से इतने, मैक्सिमम इतने होते हैं उनके, मैक्सिमम यहाँ तक आते हैं, मिनिमम इतने आते हैं, वो भी सीधा इधर से इधर को घूम जाते हैं। एंड अभी चलो ट्राई करते हैं कि कैसा होता है। एंड इसकी भी मैं साउंड सुनाऊंगा कि इसकी साउंड वर्सेस 10R की साउंड क्या होता है। तो लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं लगाता हूँ बड़े स्टैंड पर एंड फिर आपको क्लियरिफाई करता हूँ कि कैसे होगा ये चीज़। तो एक सेकंड हम एक चाबी ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ बाइक को कर देते हैं बिल्कुल बड़े स्टैंड पर। एंड आप क्लियरली इसको स्टार्ट कर एंड उसको स्टार्ट करके सुनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं इसको ऐसी जगह पर जिधर, एक सेकंड होल्ड, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेकर चलते हैं ऐसी जगह पर जिधर जाकर ये अपने से बिल्कुल स्टेबल स्टैंड हो जाए। चलो जी, कल इसको लेकर निकलेंगे राइड के लिए, बहुत हो गया अभी राइडिंग का, इसको लेकर निकलेंगे कल। चलो चलो चलो, मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, अगर आप स्प्लेंडर पर राइड कर रहे हो ना तो दोनों मिरर्स ज़रूर लगा लेना, मेरा भी एक ही है। दोनों मिरर से ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी जो राइड है वो सेफ हो जाती है थोड़ी सी। चलो ये कर दिया बाइक को स्टेबल एंड इसको लगाते हैं अभी बड़े स्टैंड पर। एंड जिससे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, रुको बड़े स्टैंड पर लगा ले पहले। चलिए दोस्तों अभी हमने अपनी बाइक को पूरा स्टेबल स्टैंड कर दिया कि इतना भी जिससे सही लगे, थोड़ा कैमरे में क्लियर आ सके। तो आज दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एग्जॉस्ट लगवाने की बात भी कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर हम पॉसिबल भी कर दिखा दें, ये दोस्तों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट देख पा रहे हो ये बिल्कुल देखो, इसको साफ करने वाला हुआ है। एंड जो भी आप इसका पीछे से साइलेंसर रहता है अभी बहुत गर्म है ये, इसको मैं हाथ नहीं लगा पा रहा। तो ये देखो ये इधर जाकर इधर अटैच हो रहा है। एंड जो 10R जैसे बड़े बड़े एग्जॉस्ट होते हैं ना, कोई भी लगा लो, ZX का किसी कंपनी का भी एग्जॉस्ट लगवा लो, वो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा नहीं होता है। उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है इधर से लेकर इधर तक होती है एंड मिनिमम इतने का एग्जॉस्ट होते हैं। अगर आपने सुपर बाइक्स पहले देखी होगी तो आपको होपफुल ये समझ आ रही होगी कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी दोस्त के पास एग्जॉस्ट हो किसी भी बाइक का, तो आप ये चीज़ नोटिस करना, इतने बड़े एग्जॉस्ट नहीं होते, वो होते हैं बिल्कुल सिंपल से। ये देखो अभी इसका ये है 076 MA का। एंड वो ऐसे नहीं नंबरिंग होती, उन पर सीधा कंपनी का ब्रांड होता है, नेम होता है। एंड चलो अभी आपको इसकी मैं साउंड सुना देता हूँ एक बार स्टार्ट कर इसकी साउंड कैसी होती है। एंड आपने होपफुल सारों ने सुपर बाइक की साउंड तो सुनी होगी एंड इसकी साउंड भी आपको पता होगी। पर अगर आप एक्सचेंजेस देखोगे ये एक ही नंबर के नहीं होते, एक होता है कंपनी की ओर से जो पीसी से आता है हीरो होंडे का, एंड एक दूसरा एग्जॉस्ट नहीं सॉरी साइलेंसर होता है जो कंपनी की तरफ से आता है पर हम एक्सचेंज करवा लेते हैं, उसकी भी साउंड सेम ऐसी होती है। एंड जो तीसरा होता है जो हम खुद से एग्जॉस्ट लगवाते हैं उसकी होती है। तो आ जाओ अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साउंड अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो दिखाता हूँ, आ जाओ अभी देखो। आप ही कह रहे हो कि अभी यार 10R का एग्जॉस्ट भाई हमें भी बताओ, सुपर बाइक एग्जॉस्ट लग जाते हैं। आपकी सोचनी गलत है, इसमें भी एग्जॉस्ट लग जाते हैं, बताओ अभी कैसे हैं। देखो जो एग्जॉस्ट होता है, जो ये पाइपिंग देख पा रहे हो वो वाली, जो ये पाइपिंग देख रहे हो, ये पाइपिंग को वो कर देते हैं कट। कैसे देखो, अब जब इससे जो ये चीज़ अटैच है ना, ये अटैच है, ये चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी बस। एंड बस इसको यहाँ तक ले जाएंगे एंड यहाँ पर एग्जॉस्ट अटैच करोगे तो जो चीज़ बड़ी सी चीज़ है ये छोटी हो जाएगी एंड इसका मुंह ऊपर की ओर कर देंगे। बताता हूँ कैसे। तो ये चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ पीछे से, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ऐसे है ना ये चीज़, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो समझ लो कितना डिफरेंस हो जाता है एग्जॉस्ट लगवाने से। एंड अगर आप बिना एग्जॉस्ट के भी चलाते हो बाइक को तो आपका ये मैक्सिमम एवरेज दे देती है आपको
ज़्यादा नहीं, और 17-18 किलोमीटर दे देती है ये पर लीटर। एंड अगर एग्जॉस्ट लगवा लेते हो फिर आपकी 10 या 11 किलोमीटर देती है। 10 या 11 किलोमीटर आपके एग्जॉस्ट डलवाने से। अगर बिना एग्जॉस्ट के चलवाते हो तो आपको मैक्सिमम 17 या 18 किलोमीटर से मिल ही जाती है एवरेज। 20 लगा कर चलो, मैक्सिमम मिनिमम 18 लगा लो। एंड अगर एग्जॉस्ट लगा लिया तो मैंने बता ही दिया है अभी। तो अगर आप एक सुपर बाइक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो ऐसा पंगा कभी भी मत ले लेना अपनी किसी भी बाइक के साथ में। बताऊं क्यों? देखो, इसके पास ड्यून 390 है, वो भी एग्जॉस्ट मत लगाओ, क्योंकि एग्जॉस्ट से बाइक तो आपको मस्त लग जाती है, आपको साउंड भी तगड़ी आने लग जाती है। पर जब आप मोटो ब्लॉग शूट करते हो ना, अगर आप वीडियोज़ के लिए ले रहे हो मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो भाई बेकार हो जाती है वो चीज़, किसी काम की नहीं। अभी देखो ये सिंपल है, सिंपल बढ़िया लग रही है ना लुक इसकी। अगर मैं इसको सारा चेंज करवा कर R15 बना, मान लो अभी मैं स्प्लेंडर आपके पास R15 है, अब उसको टेनर बना लोगे मॉडिफिकेशन, सारी मॉडिफिकेशन सेम करा दो, फिर भी अब टेनर जैसे बाइक नहीं बना सकते। तो ऐसा मत सोचो यार हम एक स्प्लेंडर को एक सुपर बाइक की जैसे प्रमोट मीन्स की कन्वर्ट कर लें, तो ये गलत होगा। एंड किसी ने मेरे को कमेंट किया था, मैंने इसलिए ये व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाई है। तो देखो हर चीज़ जो कंपनी फिटेड होती है वही सही लगती है, जो हम आपने आर्टिफिशियल हो जाती है वो बिल्कुल भी गलत हो जाती है। अभी आप इसको जो सुपर बाइक का, एक स्प्लेंडर को सुपर बाइक का लुक देना चाहते हो कि आपके पास बजट है 1-2 लाख का, पर आप सुपर बाइक नहीं लेना चाहते, तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो जो ये टायर्स देख रहे हो इनको करा दियो चेंज। इनको जब आप निकाल दोगे इसकी जगह टायर्स आ जाएंगे एक रेसिंग टर्बो टायर्स ले लेना, वो 1 नंबर उनकी वाइट ब्लैक लाइनिंग होती है ना, जो वो समझ रहे हो ऐसी लुक दे देती है, वो लगाओगे तो ये आपको लाइफ नाइट में जो आप बाइक को भगाओगे वो वाइड लेंस बहुत तगड़ी लुक देती है। आगे भी डलवा लेना, पीछे भी डलवा लेना। तो इनका आपका मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा 50 तक, 50 मैक्सिमम लगा कर चलो, 50,000, जहाँ 60-70 तो पक्का है। तो अगर फिर आप एग्जॉस्ट लगवाना चाहते हो, एग्जॉस्ट के भी खर्चा बता देता है। एग्जॉस्ट कई 35,000 के भी होते हैं, 25 के भी होते हैं, वो मैक्सिमम जितना मर्जी रेट लगा लो, मिनिमम का मेरे को पता नहीं है। तो वो एग्जॉस्ट भी लग गया, सब कुछ लग गया। अभी देखो जो आगे की लुक होती है उसको आपको करा देना चेंज। सिंपली आप हो गया यार स्प्लेंडर बाइक सारी चेंज नहीं करानी, इसको टेपिंग करा देना। टेपिंग कराकर ब्लैक टेप कराने के बाद, सारा ब्लैक टेप कराने के बाद ना, इसको जो सीट होती है ना, सीट आपको कहोगे ऐसी मत रखने देना जो पहले से। देखो अभी रुक जाओ, कंपनी की तरफ से जो सीट है ये मत रहने देना, इसको चेंज करवाओगे। चेंज करवाने के बाद ना आपको लेनी है बुलेट जैसी एक सिंगल सीट, जो इधर आ जाएगी। इधर से आने के बाद ये चीज़ भी हटा देना, ये भी हटा देना, ये भी निकल जाएगा उसके साथ में। एंड इधर से वो आती है जैसे ZX-10R की सुपर बाइक से वो पीछे से होती है ना, उसको ऊपर की डोर कन्वर्ट करा ले देना। वो भाई जब आप वायरिंग कह रहा हूँ सॉरी, को कुछ जोड़ते हैं ना, जैसे सरिया जोड़ते हैं, जैसे वेल्डिंग होती है ना, वैसे उसको वेल्डिंग करा लेना, तो सुपर बाइक की तरह स्प्लेंडर की लुक हो जाएगी। तो देखो अभी जब आप सीट करवा दोगे, यहाँ पर छोटी सीट लगवानी वो तो आपकी मर्जी है, लगवानी नहीं लगवानी वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये भी लगा ली, देखो अगर आप वो भी सीट लगा लेते हो, सब कुछ हो गया, इस फूडिंग को चेंज करना पड़ेगा आपको, ये हटा देने हैं, बस यही चीज़ रहने देनी है, क्योंकि पीछे किसी को भी नहीं बैठने के लिए ये ब्रेक ठीक रहेगी। एंड इस ब्रेक को थोड़ा भाई स्मॉल करवा लेना सुपर बाइक्स की तरह। जो सुपर बाइक्स में ज़्यादातर ब्रेक्स होती हैं वो आपको नहीं दिखती जल्दी की, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार इसकी ब्रेक आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एक हायाबूसा चला रहे होगे ना, तो हायाबूसा की ब्रेक दोस्तों ये चीज़, अभी इधर तो वो स्विच ही नहीं है, सॉरी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी चीज़ें जो कितने सारे इधर फीचर्स होते हैं। इधर जैसे ये चीज़ है ना, ऐसे स्टार्ट होती है हायाबूसा, कोई भी लगा लो, कोई भी सुपर बाइक, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड में करते हैं, फिर ऑन में करते हैं, फिर उसके बाद इसको एकदम से ऊपर कर नीचे कर दो, आपकी कोई भी सुपर बाइक उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी ऐसे ही। तो अभी देखो, अब जब आपने ब्रेक लगानी हो तो ऐसा ही फीचर होता है ब्रेक का भी। अगर आपको करनी है बिल्कुल स्लो नहीं करना, मीन्स की थोड़ा आपकी ब्रेक ज़्यादा ही तेज़ है बाइक आपकी, मैक्सिमम 200 प्लस स्पीड पर जा रही है, तो फिर आपको करना होगा इसको आगे जाकर फिर लास्ट में लेकर आ जाना है। तो फिर इससे आपकी जो बाइक है वो 100 से नहीं 100 तो 200 स्पीड से 110-120 तक धीरे हो जाती है। तो देखो अगर आपको पूरी बाइक ही रोकनी है कि भाई अभी बाइक ही रोक देनी है, बस अभी रोकना है, खाना खुना कुछ भी खाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस चीज़ को जो होती है ना, इस चीज़ को वापस जब जीरो पर होता है ये, इसको आगे जाकर पीछे कर वापस मिड में कर देते हैं एंड दोबारा से पीछे कर दो, आपकी बाइक रुक जाएगी। इसके साथ आपकी रेस कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। एंड जो ये ब्रेक होती है ये सुपर बाइक्स में प्रोवाइड नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो राइडर्स का पैर होता है वो ऐसे होता है, वो ये ब्रेक को इधर होता है, उस स्विच के साथ वो ब्रेक कंट्रोल हो जाती है बहुत आराम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, अगर भाई मैं 10R चलाऊँ, कोई भी सुपर बाइक चलाऊँ, तो यार उसके गेयर्स कैसे पड़ते हैं, ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ आज आवाज़ की वीडियो में। तो देखो अगर गेयर्स की बात कर लें तो जो 10R है उसके गेयर्स होते हैं, फर्स्ट गियर होता है डाउन, रुक जाओ, फर्स्ट गियर होता है वो नीचे को होता है
डाउन, दूसरा अप होता है ऊपर को, तीसरा फिर डाउन होता है, चौथा अप, पांचवा भी अप, छठवां भी अप होकर फुल स्पीड 6 गियर में लग जाती है। एंड अगर आप एक हायाबूसा चला रहे हो तो फिर आपका पहला गियर होगा वो अप लगेगा, बाकी सारे डाउन को लगते हैं। एंड अगर कोई BMW है तो BMW के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को गेयर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप भी कहोगे भाई ये क्या कही जा रहे हैं, तो मैं एक हिंट दे देता हूँ। अभी राजवीर जमंदा नाम का एक सिंगर है भाई, बहुत दुख हुआ कि उनका भी एक्सीडेंट हो चुका था, सुपर बाइक थी BMW की, इससे वो गिर चुके थे, कह रहे थे कि पता नहीं बुल में बजे या किसी ब्लैरो नाम की गाड़ी में बजे हैं, और उसका यार बहुत दुख लगा, आप भी प्रे करना उनके लिए। तो देखो मैं बताता हूँ कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। असल में वो कह रहे, कहीं उन्हें ऐसे फेक न्यूज़ भी अपलोड हुई है यार, देखो भाई कि ऐसे वो बुल लड़ रहे थे, बड़े बड़े सांड लड़ रहे थे, एंड वो भाग कर आए, एक बीच में बढ़ गया, वो बच गए, बिड़ गए, ऐसे हो रही थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असल में हुआ है कि बाइक कंट्रोल नहीं हुई थी। मैं बताता हूँ कि देखो, जब आपको उनकी एक मैं वीडियो है, अब मैं अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर प्रोवाइड कर दूंगा, प्रो इन द राइडर मेरे इंस्टाग्राम नाम ID है नाम की, तो फॉलो कर देना उधर जाकर भी, एंड इधर भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगर वो बाइक थी, उनकी बाइक थी उस टाइम पर, जब आप उनका एक पहले शॉर्ट वीडियो देखोगे ना इंस्टा पर, उनकी प्रोवाइड है शॉर्ट वीडियो, एंड वो कह रहे थे कि यार बहुत मज़ा आ रहा है राइड पर, वो आपको मज़ा गाड़ी पर नहीं आता जो बाइक पर आता है, ये बात सच्ची है, वो गाड़ी पर कभी नहीं आता जो एक सुपर बाइक पर आता है, खास कर सुपर बाइक 10R जैसी कोई भी बड़ी बड़ी लगा दो। एंड उनकी जो BMW की बाइक थी उसका प्राइस है 25 लाख ऑन रोड आते आते, वैसे वो 21 लाख की है, पर ऑन रोड आते आते सारे खर्चे मॉडिफिकेशन कराकर वो 25 लाख 26 लाख में पड़ जाती है। पर वो उनकी स्पीड थी उस टाइम पर 120 या 127 पर जी जब मैंने देखा, एंड जब वो क्रैश वाली थी असल में वो कंट्रोल नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो भी रोड है, रोड उस पर ब्लैक के निशान डले होंगे, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज करो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से आपको ब्लैक के निशान, ब्लैक निशान दिखेंगे, इससे ये कन्फर्म होता है कि बाइक का एक्सीडेंट ना कंट्रोल होने की वजह से हुआ है। कि देखो अभी न्यूली बाइक खरीदी थी, उनको बाइक खरीदी को 1-2 महीने हुए थे, एंड वो बाइक ऐसी थी कि फॉर एग्जांपल उस बाइक के फीचर्स थोड़े अलग थे, आ जाओ मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब वो फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, वो बाइक के फीचर्स होते हैं, इधर सारे वो बड़ी होती है, इधर सारे बटन फीचर होते हैं, कोई भी फीचर इधर होते, थोड़े इधर होते, थोड़े इधर होते, ये वाला हिसाब नहीं होता। वो सारी बाइक जैसे प्लेन में होता है ना, ट्रेन कोई भी लगा लो, ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल लगा कर चलो, उसके फीचर जो न्यू ट्रैक्टर सारे उनके फीचर होते हैं ना आगे, वैसे वो फीचर से, एंड जिससे अब आगे उस बाइक के गेयर थोड़े से अलग पड़ते थे। मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, उसका गेयर एक ही होता है, मैं ये भी कन्फर्म करता हूँ, सुपर बाइक से गेयर एक ही होता है, दो मत समझ लियो ऐसे। जो सुपर बाइक से गेयर होते हैं वो ये नहीं होता, बस वही होता है आगे वाला, इससे निकलना है, इससे डलना है। तो देखो वो जो सुपर बाइक थी उसके गेयर ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं पीछे को, एंड वो सुपर बाइक के गेयर पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन डाउन, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न वाले गेयर थे, जिसके लिए गेयर आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल थिंकिंग जाती है, तो गेयर ना कंट्रोल में, इसकी गेयर अच्छे से फॉर एग्जांपल क्लच दबा कर गेयर निकालने की नई कोशिश, सीधा गेयर डाउन कर दिया, और जिसकी वजह से बाइक वो नहीं कंट्रोल होती। मेरे को भी पता है क्योंकि एक्सपीरियंस है, कई चीज़ों का बंदे को एक्सपीरियंस भी होता है कि भाई वो ऐसे इसके लिए कि कंट्रोल नहीं हुई, तो वो सीधी एक से जब आप कंट्रोल नहीं हो पाती कोई भी बाइक, डोल जाते हैं ना हम लोग, एक साइड को हो जाती है दूसरी साइड को, तो इसलिए ऐसे बाइक गिरी। उनकी फ़ोटो भी देखोगे तो इस साइड को बाइक खड़ी होगी, राइट लेफ्ट साइड को। तो होपफुली ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि हमने पूरी मॉडिफिकेशन कराना है, स्प्लेंडर को सुपर बाइक में कन्वर्ट करना है, तो आपका मैक्सिमम खर्चा होने वाला है 2 से 3 लाख रुपये, एंड मिनिमम लगा कर चलें तो 1.5 से 1.5 लाख टू 2.5 लाख तक होने वाला है। तो होपफुल आपको आज की हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमने रखा है पूरे 5 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट। ये आपकी स्पोर्ट से कंप्लीट हो सकता है। कमेंट में बता कर जाना क्या आपको बढ़िया लगा क्या नहीं लगा। कल सुबह दोबारा से मिलते हैं 10 बजे 10 AM पर। ओके सत श्री अकाल। बस हमें 200 लोयल ऑडियंस बेस बनाना है, तो ये आपकी स्पोर्ट से होगा, एंड हमने वहाँ तक साथ में टूर करना है जब मैं इसकी हमारी प्रो इन द राइडर फैमिली एक खुद की ऑन सुपर बाइक ले लेगी। तो ओके जी, कल सुबह दोबारा से मिलते हैं 10 AM पर, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।